महाभारत का युद्ध सिर पर था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं रणभूमि में अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित थी। हर कोई जानता था कि इस महायुद्ध में जो भी खड़ा होगा उसके जीवन का अंतिम क्षण निकट होगा। लेकिन इस युद्ध में केवल अस्त्रों का ही नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं का भी संघर्ष होने वाला था। उसी समय जब युद्ध की तैयारी चरम पर थी, श्री कृष्ण ने कर्ण को एकांत में ले जाकर उससे एक गंभीर बातचीत करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण एक महान योद्धा है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि कर्ण का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ में बैठाया और उसे एक घने वन में ले गए, जहां केवल दोनों की ही उपस्थिति थी, ना कोई सैनिक, ना कोई और आवाज। कर्ण ने श्री कृष्ण की आंखों में प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्री कृष्ण उसे यहाँ क्यों लाए हैं। वह जानता था कि यह केवल युद्ध की रणनीति की बात नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने कहा, आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कर्ण कि ये देवकी पुत्र आपको कहाँ ले आया। आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो अवश्य आश्चर्य करता। आप तो किसी की आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। श्री कृष्ण ने धीरे से कर्ण का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, कर्ण, तुम इस महान युद्ध में दुर्योधन का साथ क्यों दे रहे हो? उसने थोड़ा रुककर कहा, हे माधव, दुर्योधन ने मुझे उस समय अपनाया जब मुझे दुनिया सूत पुत्र कहकर ठुकरा रही थी। उसने मुझे राजगद्दी दी, सम्मान दिया और मित्रता का हाथ बढ़ाया। मैं उसका ऋणी हूं और मैं किसी भी परिस्थिति में उसे धोखा नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम्हें दुर्योधन ने सम्मान दिया, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी असली पहचान क्या है? यह सुनकर कर्ण की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपनी आंखें तानते हुए कहा, असली पहचान? मैं कुछ समझा नहीं वासुदेव। श्री कृष्ण ने उसे धीरे धीरे सच्चाई बताई। कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, तुम पांडवों के भाई हो। तुम्हारा जन्म सूर्यदेव और कुंती के आशीर्वाद से हुआ था। कर्ण का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में अचरज और अविश्वास था। वह इस सच्चाई को सुनकर स्थिर नहीं रह सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसे संभव है माधव? अगर मैं कुंती का पुत्र हूँ तो उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों मुझे मेरे असली अधिकार से वंचित रखा गया? श्री कृष्ण ने धीरे से समझाया, कुंती ने तुम्हें अपने एकाकीपन और समाज के भय से दूर रखा, लेकिन अब यह समय है कि तुम अपने असली अधिकार को पहचानो। तुम्हारा स्थान पांडवों के साथ है। तुम युधिष्ठिर से बड़े हो और इस युद्ध के बाद अगर तुम पांडवों का साथ दोगे तो तुम हस्तिनापुर के राजा बनोगे। कर्ण की आंखों में भावनाओं का समुद्र उमड़ रहा था। वह एक ऐसे द्वंद्व में फंस चुका था जहां उसके सामने धर्म और मित्रता का संग्राम हो रहा था। वह जानता था कि जो श्री कृष्ण कह रहे थे वह सत्य था, लेकिन उसकी मित्रता और दुर्योधन के प्रति उसकी वफादारी उसे रोक रही थी। कर्ण ने गंभीरता से कहा, माधव, मैं आपका सत्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। जब सारी दुनिया मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रही थी, तब दुर्योधन ने मुझे अपनाया, मुझे वह सम्मान दिया जिसके मैं योग्य था। आज मैं उसकी मदद से इस स्थान पर हूँ। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो यह उसके प्रति धोखा होगा। मैं उसका आरण कभी नहीं चुका सकता। श्री कृष्ण ने कर्ण की पीड़ा को समझा। वे जानते थे कि कर्ण का जीवन केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि समाज और नियति के संघर्ष में भी बीता है। कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी अपमान और संघर्षों से बिताई थी। वह हमेशा उस पहचान के लिए लड़ता रहा था जो उसे कभी नहीं मिली, और अब जब उसे यह सच्चाई मालूम हुई कि वह असल में एक राजकुमार है, तो अब वह अपने कर्तव्य और मित्रता से बंधा हुआ था। श्री कृष्ण ने अंतिम बार कहा, कर्ण, यह तुम्हारा निर्णय है, लेकिन याद रखना, पांडवों के साथ खड़ा होना धर्म का साथ देना है। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है। ये युद्ध अधर्म और धर्म का युद्ध है। तुम्हारे पास अब भी मौका है सही निर्णय लेने का। कर्ण ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, माधव, मैं जानता हूं कि जो आप कह रहे हैं वह सत्य है, लेकिन मैं अपनी मित्रता और वफादारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। मुझे अपने नियति का ज्ञान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह युद्ध मेरा अंतिम संग्राम होगा। श्री कृष्ण कर्ण को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी वेदना थी। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया और उसे वापस लेकर लौट आए। उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी,
क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण का अंत निकट है और कर्ण जैसा महान योद्धा केवल अपनी वफादारी और मित्रता के कारण अधर्म का साथ दे रहा है। इस संवाद के बाद कर्ण का हृदय और भी भारी हो गया। उसे अपनी नियति का आभास था, लेकिन वह अपनी मित्रता और वफादारी को कभी त्याग नहीं सका। कर्ण की यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि उन भावनाओं और कर्तव्यों की है जो हमें अपने निर्णयों पर मजबूर करती है। यह संवाद महाभारत के सबसे मार्मिक और भावनात्मक क्षणों में से एक है। कर्ण के निर्णय ने यह दिखाया कि कभी-कभी सत्य जानते हुए भी हम अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों के कारण उसे स्वीकार नहीं कर पाते।